हेलो एंड राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ए टू बिहार बोर्ड एकेडमी में। तो स्टूडेंट आज हमारा थर्ड क्लास है हमारा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आपकी आरोही मैम फिर से आ चुकी है आप लोगों के लिए बायोलॉजी की क्लास लेके। तो आज हम बायोलॉजी की क्लास में फर्स्ट चैप्टर का जो जैव प्रक्रम है, ठीक है, उसका सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड टॉपिक क्या है? सेकेंड टॉपिक जो होता है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आ, तो आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका सेकेंड टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग आगे चलिए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिहार बोर्ड में 2 टाइप्स के बुक होते हैं। 2 राइटर का बुक है, ठीक है, एक एनसीईआरटी, एक भारती भवन। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि आपकी आरोही मैम एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाती है। तो जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते ही हैं, तो हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ठीक है, और भी 10th क्लास का बायोलॉजी। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 जीव प्रक्रम, उसी का टॉपिक जो हम बताए थे आपका वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पोषण पोषण का जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन का, पूरा उसी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसी का टॉपिक में का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन का जितना टॉपिक होता है ना, न्यूट्रिशन का जितना टॉपिक होता है उसका न्यूट्रिशन, एक बार आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, पोषण पोषण ठीक, फर्स्ट चैप्टर का जो पोषण है टॉपिक, ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो जीव प्रक्रम है उसका सेकेंड टॉपिक पोषण है, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहता है। उसी का हम 25 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा वॉइस में मेरा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम बिल्कुल आप लोगों के लिए ही हैं और आप लोगों के लिए हमेशा रहेंगे। तो हमारा ये है कि हाँ, एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोगों के लिए डेली हम क्लास डालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? ठीक है, वृद्धि, गति, जीवन प्रक्रिया, रंग। ठीक है, तो ये गति है। ठीक है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? गति है। आगे चलते हैं। जीवन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा जीवन है उसका प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, शरीर को जीवित रखना, शरीर का रंग बदलना, शरीर को छोटा करना, शरीर को ठंडा करना। ठीक है, शरीर की जीवित जो होता है हमारा शरीर को जीवित रखना है। ठीक है, जीवन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो हमारा शरीर है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, शरीर को जीवित रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आज तो मैं कलर चेंज की ही नहीं। ठीक है, तबीयत थोड़ा ख़राब है ना तो भूल जा रही हूँ, लेकिन कलर तो चेंज करना बनता है हमारा पेंसिल का। ठीक है, निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया है? श्वसन, खेलना, सोना, हंसना। तो ये आप लोगों को पता ही है कि हमारे निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया है? श्वसन। ठीक है, आगे देखते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है शोषण, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन क्या कहलाती है? तो ये हमारा श्वसन कहलाती है।
तो ये हमारा श्वसन कहलाते हैं। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पौधा अपना भोजन स्वयं किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो पौधा अपना भोजन आप लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है। ठीक है, जीवों की जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? जो जीव जंतु होते हैं, तो इसमें वही पूछ रहा है कि जीव जंतु में जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, जीवन प्रक्रिया, खेल, नींद, संगीत क्या आवश्यक है? तो इसका भी यही होगा, जीवन प्रक्रिया फर्स्ट। ठीक है, सात नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, जीवन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा किसकी प्राप्त होता है? जीवन, जो हमारी जीवन प्रक्रिया है, ठीक है, जो हमारा बोला जाता है, जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? भोजन से, जल से, वायु से, मिट्टी से, किससे प्राप्त होता है? सो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, भोजन से। ठीक है, भोजन से, भोजन ए। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से कौन जीवन प्रक्रिया नहीं है? पहले पूछा था कि जीवन प्रक्रिया, अब पूछ रहा है कि जीवन प्रक्रिया कौन नहीं है? श्वसन नहीं है, परिवहन नहीं, उत्सर्जन नहीं है, ताली बजाना नहीं। तो आप लोगों को तो ये बहुत इजी ही है, आप लोगों को तो पता चल ही जाना चाहिए, ताली बजाना नहीं है हमारे जीवन प्रक्रिया में से। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर में भोजन का टूटना कहलाता है, शरीर में जो हमारा भोजन है, शरीर में जो हमारा भोजन है उसका टूटना क्या कहलाता है? ठीक है, पाचन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, टेन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज आप लोग बोर मत होइएगा, थोड़ा सा हाँ तबीयत ठीक हो नहीं होने की वजह से आपकी आरोही मैम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल पा रही है, लेकिन हाँ हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास डेली लेते आएंगे। और आप लोग की हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें प्लीज़। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो हम डेली डेली प्यारे 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 क्वेश्चन लेके आएंगे ना आप लोगों के लिए, है ना। गुड, आगे देखते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, वृद्धि। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा हमारा उत्सर्जन। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवन प्रक्रिया किसमें होती है? ठीक है, केवल पौधे में, केवल जानवरों में, सभी जीवों में, केवल मनुष्य में? सभी जीवों में जीवन प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे सभी जीव जंतु में जीवन प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ कितना से कितना साल तक हमारा जीवन चलेगा सबका फिक्स होता है, पेड़ का, पौधा का, जानवर का, मनुष्य का। ठीक है, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसमें पूछ रहा है कि जीवन प्रक्रियाएं मतलब जीवन जीने के लिए, जो हमारा जीवन चलेगा तो उसके लिए प्रक्रियाएं क्या होती है? ठीक है जीवन प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन, जल, मिट्टी, हवा। हमको जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक प्रक्रियाएं होती है भोजन। ठीक है, भोजन बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दिन और बताते थे आप लोगों को शायद सेकेंड क्लास में कि हाँ जब तक हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा, जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, ठीक है, तो तब तक तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा ना, ताकत नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं खाए कब तक ज़िंदा रह सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, लेकिन उसके बाद नहीं हम लोग ज़िंदा रह सकते। ठीक है, लेकिन इसीलिए हमारे जीवन जीने के लिए
भोजन बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। जीवित और निर्जीव में मुख्य अंतर किससे पता चलता है? ठीक है, जीवन प्रक्रिया, रंग से, आकार से, वजन से, किससे पता चलता है? ठीक है, तो इसका होता है, इसका आंसर क्या होगा पता है आप लोगों को? इसका आंसर होगा जीवन प्रक्रियाओं से। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर के सभी भाग तक भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये तो बहुत ही गुड क्वेश्चन आ गया है, प्यारा सा, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट के लिए प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे, है ना? तो ये तो हमें भी प्यारा लगा है, आप लोगों को लगा है क्या? तो इसका तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताना बनता है। शरीर के सभी भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। तो आप लोग पाचन तंत्र नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है? पाचन तंत्र होते खाना हम लोग खा लेंगे तो पाचन तंत्र पचाएगा, ठीक है, वो खाने को डाइजेस्ट करवाएगा। तो आप लोग गलत नहीं लगाइएगा, ठीक है? तो इसका आंसर होता है परिवहन तंत्र, ठीक है? आगे देखते हैं। जीवन प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? हमें पूछ रहा है जीवन प्रक्रियाएं क्यों आवश्यक है, मतलब जो जीवन का हमारा है प्रक्रियाएं, कैसे जी रहे हैं, वो क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो जीवित रहने के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, जीवित रहने के लिए, ठीक है? जीवित रहने के लिए। आगे देखते हैं। भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? भोजन का पचना कहाँ प्रारंभ होता है? मुंह, पेट, ठीक है? इसका दो ठो ऑप्शन नीचे वाले पेज में है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है, तो नीचे नहीं जा रहे हैं, यहीं पे हम बता रहे हैं मुंह, ठीक है? भोजन का पचाना कहाँ प्रारंभ होता है? मुंह। सबसे शुरू हमारा भोजन पचेगा कैसे? जब हमारे पास मुंह नहीं रहता, दांत नहीं रहता, टंग नहीं रहता, तो ये सब जो खाना जो खाते हैं उसको चबा के टेस्ट लेते हैं कि हाँ तीखा है, मीठा है, और उसके बाद तब खाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुंह से अच्छा से चबा लेते हैं छोटी छोटी बारीकी में, तभी तो हम अंदर जाती है ना हमारे खाना, है ना? तो वो पहले पूछा है कि भोजन पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? प्रारंभ मतलब शुरुआत है, ठीक है? तो ये मुंह में होता है, ठीक है? अच्छे से खाते हैं डाइजेस्ट कर करके, चबा चबा के। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्या लिया जाता है? जब हम सांस लेते हैं, जब इंसान सांस लेता है, ठीक है, तो कौन सा गैस लेता है और कौन सा गैस छोड़ता है? ये आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? ये तो अभी ही हम पढ़ाए थे, ठीक है? अभी ये कि हाँ श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही, आप ही लोग बताइएगा, ठीक है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या नाइट्रोजन या हीलियम, ठीक है? आगे देखते हैं क्या छोड़ते हैं, आप लोग बताइए। उन्हीं से हमारा जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित, ठीक है? जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? ये तो बहुत अच्छा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है हमारा। जीव विज्ञान में हम अपना जीवन का प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवित प्राणी है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, पत्थर, वो तो है ही नहीं, ठीक है?
कुर्सी, मेज। तो इसमें एक ही है हमारा जीवित प्राणी, लिविंग थिंग्स, ठीक है। पेड़ है हमारा लिविंग थिंग्स, और उसके बाद कुर्सी, मेज, पत्थर सब नॉन लिविंग थिंग्स है। अजीब प्राणी, ठीक, अजीवित प्राणी जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, और इसको बोलेंगे पेड़ को लिविंग थिंग्स, क्योंकि वो सांस लेता है, ठीक है। जो हमारे सांस लेता है वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। जो नहीं लेता है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग मोबाइल से देख रहे हो, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। जीवन प्रक्रियाओं के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? जैसे पूछ रहा है इसमें, जीवन प्रक्रियाएं के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? आप लोगों को पता ही है, ठीक है, हम बताए ही हैं, अभी ही जस्ट बताए थे। प्रकाश, आवाज़, रंग, ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा है, पता ही है आप लोग को, ये बात 2-3 बार मैंने बता चुका है। आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक है। पौधे में भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकताएं होती है? पूछ रहा है, पौधे में भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकताएं होती है? तो पौधे में भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाश, केवल जल, केवल मिट्टी, केवल हवा, ठीक है, ये सब पूछ रहा है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सूर्य का प्रकाश, ये जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उपयोग किसके लिए होता है? सभी जीवन प्रक्रियाएं, केवल चलने के लिए, केवल बोलने के लिए, केवल सोने के लिए, किसके लिए होता है? तो सभी जीवन प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, 24 क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा जीवन, जो हमारा जीवन है, जीवन प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रियाएं पोषक पदार्थ के शरीर के सभी भागों तक पहुंचती है? परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन। आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, ठीक है, कि परिवहन, ठीक है। 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 24 क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है परिवहन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। जीवन प्रक्रियाओं का सही समूह कौन सा है? जो जीवन प्रक्रियाएं का सही समूह कौन सा है पूछ रहा है, ठीक है, जो सही तरीके से हम जीते हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन, खेल, पढ़ाई, लेखा, चित्र, दौड़ कूद, खाना, नाचना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये यहीं पे आपकी आरोही मैम क्लास को अंत करती है, ठीक है। और ये बायोलॉजी क्लास बाय आरोही मैम, और इसके बाद आपका इस चैनल पे हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है आदित्य सर के द्वारा, ठीक है। कुछ टाइम और वेट कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप लोग हमारी क्लास को कंटिन्यू रखिए, देख रहे हैं तो। और थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे ही हमारा क्लास देखिए, और हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वजह से मैं प्यारे प्यारा क्लास डेली लेके आऊँ आपके लिए। और थैंक यू सो मच। इसी पे हम क्लास को ओवर करते चलते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है।